हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 31वीं क्लास है, यानी 31। इसमें कि हमारा चल रहा है बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ में हमारा चल रहा है फ्रैक्शन। तो आज मैं फ्रैक्शन को खत्म कर दूंगा, और जो बेसिक मैथ है आपसे बच्चों के लिए, वो बेसिक मैथ भी आज पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपसे बच्चे आराम से पढ़ते रहिए, और आज की क्लास में मैं जो बेसिक मैथ चल रहा है इसको पूरा समाप्त कर दूंगा। इसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कल से अपना। तो आप सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहना, और आराम से नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हो इस चैनल पर, क्योंकि इस पर मैं डेली वीडियो डालता हूँ सभी बच्चों के लिए, और आप आराम से इस पर पढ़ सकते हो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि फ्रैक्शन की आज की लास्ट क्लास है। फ्रैक्शन की आज की लास्ट क्लास है। फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में क्या? भिन्न। क्या बोलते हैं फ्रैक्शन को? भिन्न। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होमवर्क, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसके आंसर बताऊंगा, उसके बाद में आगे करेंगे, ठीक है। तो आपसे बच्चे होमवर्क को मेरे साथ देखना कि क्या होमवर्क है। तो अभी मैं होमवर्क को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी होमवर्क को चेक नहीं किया अच्छे से, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको थोड़े से क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं होमवर्क को चेक करूंगा, फिर आपको उसके आंसर बताऊंगा। क्योंकि मैं अभी आपको होमवर्क चेक करूंगा तो टाइम लगेगा और वीडियो वैसे ही वेस्ट जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। आज फ्रैक्शन कौन सी वाली होंगी? जो डिवाइड वाली फ्रैक्शन होती हैं वो स्टार्ट होंगी, क्योंकि मैंने प्लस वाली, माइनस वाली और मल्टीप्लाई वाली तीनों आपको बता दी हैं। इसके बाद में आज स्टार्ट होंगी जो डिवाइड वाली फ्रैक्शन होती हैं वो। जैसे सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सबसे छोटी आएंगी पहले, उसके बाद में ये बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। तो जो ये इन विंडो में भी जो भिन्न आपको दिख रही है ये वाली, यानी डिवाइड वाली, इसमें भी आपको कोई भी मतलब एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एलसीएम केवल उन भिन्नों में लेना पड़ता है जिनमें क्या आता है? प्लस और माइनस। जिन भिन्नों के बीच में प्लस और माइनस आएगा वहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा बीच में, वहां पे आपको कोई भी यानी कि एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक छोटी सी भिन्न लिखी है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे डिवाइड वाली भिन्नों को, उसके बाद हम धीरे धीरे बड़ी करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको जब भी डिवाइड कहीं दी के भिन्न में, जब भी आपको किसी भी भिन्न में क्या दिखे? डिवाइड, तो आपको क्या करना है कि जो डिवाइड के पीछे वाली संख्या हो, डिवाइड के पीछे वाली संख्या हो, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे जो डिवाइड के पीछे वो संख्या होगी, यानी कि उसको क्या कर देना, आपको उल्टा कर देना है, और डिवाइड का यानी भाग का चिन्ह होगा वो किसमें बदल जाएगा? इनटू में बदल जाएगा, यानी कि गुणा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं करता हूँ, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है इसमें, तो सबसे पहले जो भाग है उसको किसमें बदलना है? गुणा में। तो भाग के आगे संख्या होगी वो तो यूं का यूं रहेगी, और जो भाग है वो किसमें चेंज हो जाएगा? गुणा में। और जो संख्या है पीछे वाली, जब आप भाग को गुणा में चेंज करोगे तो जो पीछे वाली संख्या होगी वो कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी जो ऊपर वाली चीज है वो कहां पे पहुंच जाएगी? नीचे, और नीचे वाली चीज कहां पे पहुंच जाएगी? ऊपर, ठीक है। तो अब भिन्न की कैसी भिन्न बनेगी? ये आसान। अब मैंने आपको कल वाली क्लास में सिखाया था कि जो इंटू वाली भिन्न होती है उनको कैसे करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सीधे सीधे काट के देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखो 4 से 5 तो कट नहीं रहा है, लेकिन देखो 10 से 16 तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से दोनों संख्याएं कट रही है। 2 से काटेंगे इसको, ये कितने बार कटेगा? 5 बार। 2 से इसको काटेंगे कितने बार? 8 बार। इतना कट गया। उसके बाद में अब आगे 5 से 8 कटने, आप उसको भी नहीं काट सकते, तो उसको भी लिख लो। यहाँ पे 4/5 इंटू 5/8 आपने इसको लिख लिया। उसके बाद में आपने सीधा सीधा तो काट के देख लिया, नहीं कटा। अब कैसे काटना है? ऊपर से नीचे काटना है। ऊपर से कहां पे काटना है? नीचे। ऊपर से नीचे काटेंगे। यहाँ पे आपको देना है 4 का भाग देना है, 5 में तो जा नहीं रहा है, 4 का भाग कितने में देना है? 4 से, मतलब 8 को काटना है। तो यहाँ पे 8 कितने बार कटेगा? 2 बार, और 4 से 1 बार कटेगा, और 5 से 1 बार, और यहाँ पे भी 1 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 1/1 गुणा 1/2
2। इसके बाद वो लास्ट में आपको क्या कर देना है, इनका इंटू कर देना है। जब एक का इंटू एक में करोगे तो कितना आएगा 1, और एक का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/2 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। इसके बाद में मैं आपके लिए ऐसा ही एक छोटा सा सवाल करने के लिए दूंगा, और वो सवाल आप सभी बच्चों को करना है। आप जब कर लोगे तो उसको मैं आपको दोबारा से एक बार करके और बताऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप सभी बच्चों ने उस सवाल को सही किया है कि गलत। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए एक सवाल दे रहा हूं, आपको उस सवाल को अभी तुरंत करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 7/8 भाग 5/16। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा छोटा सा, ये सवाल आपको करना है। जो मैंने इस वाले सवाल में तरीका लगाया वही तरीका लगाना है, कि जो भाग के पीछे वाली संख्या होगी वो कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और जो भाग है वो इनटू में चेंज हो जाएगा, यानी कि गुणा में चेंज हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से इस सवाल को करना है। तो आप सभी बच्चे सवाल को अच्छे से कीजिए, फिर मैं आपको इसको करके अभी बताऊंगा। हो गया होगा। तो आप सभी बच्चों ने इस सवाल को कर लिया होगा, क्योंकि बहुत छोटा सवाल है ये। तो अब आपको मैं इसको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप सभी बच्चों ने इसको सही किया है कि गलत, क्योंकि मैं आपके सवाल को चेक तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इसलिए तो मैं आपको इसलिए ही उस सवाल को साथ ही साथ करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अपना सवाल चेक कर लो कि आपका सही गया कि गलत। सबसे पहले आपको करना है, जो पहली वाली संख्या है वो तो सेम का सेम रहेगी, ये भी तो। उसके बाद में जो भाग है वो किसमें चेंज हो जाएगा, गुणा में। तो संख्या है वो कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज कहां पे पहुंच जाएगी, ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसको काटना है, सीधे पहले सीधे सीधे काट के देखना है। 7 से 8 कट रहा है, नहीं कट रहा। 5 से 16 नहीं कट रहा। इसके बाद में क्या करना है, आपको इसको टेढ़े काट कर देखना है, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 से तो कोई संख्या नीचे कटेगी नहीं, ना तो 5 कटेगी ना तो 8 कटेगी। अब 16 से काट के देखेंगे, 5 तो कट नहीं रही है, लेकिन 8 कट रही है। कैसे, अब जब 8 से काटोगे 16 को, कितने बार कटेगी, 2 बार, और 8 से 8 1 बार। तो यहाँ पे क्या बचा उसको लिख लो। यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें अब इनका क्या कर देना है, इंटू कर देना है। इनका क्या करना है, इंटू। ठीक है, इनका क्या कर देना है, आपको इंटू कर देना है। इंटू कैसे करोगे, 7 का गुणा 2 में कर दो, 7 दूनी 14। अब 1 का गुणा 5 में करना है, तो कितना आएगा 5। अब अगर आपने अच्छे से ऊपर काट लिया होगा तो आपको नीचे काटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 14/5 क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। तो जिस बच्चे का सही आया हो वो कमेंट में मेरे को आंसर लिख के बताए कि मेरा आंसर सही है, मैंने सही किया है। जिसका गलत आया हो वो अपना आंसर दे के कुछ ने कहाँ पे इसमें गलती की। इसके बाद में अगला सवाल मैं आपको एक और करा रहा हूं, तो आप सही बच्चे उस सवाल पे भी ध्यान देना कि इसको मैं कैसे कर रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा। तीसरे में जैसे मैंने आपकी मैं इससे थोड़ा सा बड़ा सवाल करूंगा, आप देखना अच्छे से। जैसे मैंने आपके सामने ये सवाल लिखा छोटा सा। अब आप इस सवाल को में क्या होगा कि एक लाइन बढ़ जाती है, बस इस सवाल में क्या होता है, एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इस सवाल को क्या करना है, आपको भाग को भागीरा को, अगर आप तुरंत अब इस भाग को चेंज कर दोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, और कैसा आंसर हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पहले जब भाग को गुणा में चेंज करना हो
तो सबसे पहली लाइन आपको क्या करना पड़ेगी, उस भिन्न को साधारण रूप में बनाना पड़ेगा। साधारण रूप कौन सा होता है, यानी कि सिंपल रूप, एक तरह से अंशवटे हर रूप में होनी चाहिए संख्या, ऐसी नहीं होनी चाहिए सही बट्टे वाली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, संख्या को अंशवटे हर रूप में बदलना है अच्छे से। यहाँ पे 3 का इंटू करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना होता है 10, और बट्टे में कितना आएगा 3, और यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड ही रखो अभी। इसके बाद में क्या करना है, इसमें 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना होता है 8, और 8 बट्टे 2, ठीक है। इसके बाद में आपको इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 10 बट्टे 3 तो आएगा आयुगी 2। उसके बाद में इंटू में चेंज कर लो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, यानी कि संख्या कैसी हो गई, उल्टी हो गई। उसके बाद में आपको इसमें क्या करना है, सीधे सीधे काटो, सीधे सीधे 10 से 3 कट नहीं रहा है, लेकिन 2 से 8 तो कट रहा है ना, एक बार यहाँ पे और 4 बार यहाँ पर। यहाँ पे आया 10 बट्टे 3 गुणा 1 बट्टे 4। अब सीधे सीधे आपने काट के देख लिया, अब टेढ़े मेढ़े काट के देख लो। अब 10 से देखो, 10 से 3 तो कट नहीं रहा है, लेकिन 4 देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो 4 तो 10 से नहीं कट रहा, लेकिन 2 से दोनों संख्याएं कट रही है, यानी किसी भी संख्या से आप संख्या को काट सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 है तो 4 से ही कटनी चाहिए, भले देखो एक संख्या से कटनी चाहिए, कोई भी संख्या हो। जैसे 2 से कट रहा है 2 बार, और जे भी 2 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर 5 है, नीचे कितना 3, यहाँ पे ऊपर 1, यहाँ पे 2। अब कुछ नहीं कट रहा है, अब आपको क्या कर देना है, इंटू करना। 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 अगर 5, और 3 का गुणा 6 में करो, 2 में करोगे तो 3 दूनी 6, और 5 बट्टे 6 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें और देखते हैं, और देखो जैसे मैंने आपके सामने सवाल लिखा है एक और, अभी मैं एक और सिखा दूंगा आपको इससे बड़ा। और जैसे जैसे और बड़ा सवाल है, 2 सही 4, 2 सही 4 बट्टे 3 भाग 2 सही 2 बट्टे 2 सही 4 बट्टे 5 और भाग, यानी और बड़ा हो जाए सवाल। तो इस सवाल पे आप स्टार लगा रहे हो, ये सवाल क्योंकि बहुत जरूरी होता है, यानी कि जिस सवाल में आपको बता रहा हूं, इस सवाल को बहुत बच्चे कैसा करेंगे, गलत करेंगे। ऐसा करेंगे सवाल को सभी बहुत बच्चे गलत करेंगे, तो आपको उस गलती को नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखो कि आपको 2 डिवाइड दिख रहे होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कहां से करें, दोनों डिवाइड जो है आपको दिख रहे हैं, उनको क्या करते हैं, आप उल्टा कर दें। क्या करते हैं, इनको दोनों को उल्टा कर दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दोनों डिवाइडर को उल्टा कर देते हैं, यानी गुणा में चेंज कर देते हैं, संख्या को उल्टा कर देते हैं, सही हो जाएगा। तो वो आपको कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, देखो ना तो पहली वाले को चेंज करना है, ना दोनों को एक साथ करना है। तो पहले आपको जो पीछे वाला डिवाइड दिख रहा है उसको चेंज करना होगा। उससे पहले आपको क्या करना है, इसको सही बट्टे से पहले सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा भिन्न को। तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 4 10 बट्टे में 3, यहाँ पे भाग को भाग रखो अभी। यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 और 4 14 बट्टे में 5, अभी भाग को भागी रखो। यहाँ पे 3 चौके 12, 12 और 4 12 और 2 14, 14 बट्टे 3। अब आपके सामने सिंपल रूप में बन गई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दोनों को चेंज कर दें, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको कर दें फिर इसको कर लेंगे, पहले आगे कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा गलत। तो आपको इस सवाल को करने के लिए क्या करना है, जो पहले पीछे वाली भिन्न होगी उसको सोल्व करना है। कौन सी वाली भिन्न को, हमेशा पीछे वाली भिन्न को सोल्व करना है। जो बच्चा आगे वाली को सोल्व कर लेगा उसका आंसर अलग आएगा, जो पीछे से सोल्व करेगा उसका आंसर अलग आएगा। तो सही आंसर जो होता है वो होता है जो पीछे से सोल्व करते हैं। कहां से, पीछे से। यहाँ पे इसको पीछे से सोल्व करना है। पीछे सोल्व कैसे करना है, यानी कि जो आगे वाली संख्या है उसको सेम टू सेम जैसा जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में इसको भी यहाँ पे ऐसा ही रखना है, यानी कि पीछे वाली को चेंज करना है। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, गुणा में। किसमें चेंज करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे। अब इसको गुणा में चेंज करेंगे, इसके बाद में ये कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो गई, ठीक है। तब ये वाली संख्या कैसी हो गई, उल्टी हो गई, ठीक है। अब आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे डिवाइड है, पहले डिवाइड करेंगे फिर इंटू करेंगे, क्योंकि आपने इसको डिवाइड से किस में चेंज किया है, इंटू में चेंज किया है।
इसलिए आपको पहले इस वाली बिंदु को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले इस वाली को क्या करना है, सॉल्व। यहाँ पे कोष्टक लगा लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी आपसे। यहाँ पे यही रखना है, इसको क्या करना है, ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो, अब इसको इससे काट के देख रहा कोई संख्या से कट रही है कि नहीं। जब सीधे सीधे तो कट नहीं रही है, लेकिन 14 से 14 यहाँ पे कट गई, ये एक बार, ये भी एक बार। ठीक है, अब एक का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 3। अब एक का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा, 5। अब बनेगी छोटी वाली भिन्न। अब इसको कैसे करना है, अब इसको क्या कर देना, यहाँ पे देखो ये तो सेम टू सेम रहेगी, और ये वाली पीछे वाली संख्या कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे होगी, ये ऊपर वाली कहां पहुंच जाएगी, नीचे, तो ये नीचे वाली कहां पहुंच जाएगी, ऊपर। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे काट के देखो पहले, अब सीधे सीधे कट रही है, नहीं कट रही, यहाँ पे भी नहीं कट रही। अब टेढ़ी काट के देखो, 10 से 3 नहीं कट रही, 5 से भी 3 नहीं कट रही, तो अब इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें सीधी बात, इनका इंटू कर दो। इसका इंटू इसमें करोगे तो 10 पंजे 50, और 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9। ये क्या हो जाएगा, यानी 50/9 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। और जो बच्चा पहले इसको कर लेगा फिर बाद में इसको करेगा तो उसका आंसर गलत आएगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो। इस सवाल इस प्रकार के सवालों की मैं आपको अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप सभी बच्चे और प्रैक्टिस करना। तो आप सभी बच्चे इसको नोट कर लो, जब तक मैं आपके लिए एक और सवाल लिख रहा हूं, और वो सवाल आप सभी बच्चों को करना है। यानी कि 5वां एग्जाम्पल आप सभी बच्चों के लिए ये रहा। तो अगला सवाल आप सभी बच्चों के लिए ये रहा। तो ये सवाल आप सभी बच्चों को करना है, उसको नोट करो। उसको नोट करने के बाद में जो मैंने उसमें वो तरीका लगाया है, वही तरीका लगाना है। वो तरीका क्या था, पहले इस पीछे वाले बिंदु को सॉल्व करना है, यानी पीछे वाले को चेंज करना है। जब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, यानी जब इसका आंसर आ जाएगा एक वट, यानी कि अंशवट्टर के रूप में, उसके बाद में जब इससे इसको करना है। ठीक है, जो मैंने तरीका यहाँ पे इस भिन्न में लगाया, सेम तरीका यहाँ पे आपको इस भिन्न में लगाना है और अपना आंसर निकालना है। इसके बाद में जब आप पे ये सवाल नहीं आ पाएगा, तो मैं इस सवाल को आपको एक बार करके और दिखाऊंगा, जिससे कि आप इस सवाल को कर लोगे।
तो आप सभी बच्चों ने इस सवाल को कर लिया होगा। अब मैं आपको इस सवाल को करके अभी बताऊंगा, तो आप सभी बच्चे अपना आंसर मिलाना, किस बच्चे का सही गया है और किसका गलत। और इसके बाद में आपको मैं क्या लिखाऊंगा इस सवाल का, यानी जो मैंने होमवर्क दिया था कल क्लास में, उस होमवर्क को मैंने अभी चेक कर दिया है, तो उस होमवर्क को मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे अपना होमवर्क मिलाना, और होमवर्क में जो भी आपकी गलती हो उस सवाल को आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये वाला सवाल मुझे नहीं आया, तो मैं उस सवाल को आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको, इस भिन्न को, यानी जो साधारण रूप में नहीं है जी, इसको साधारण रूप में लेके आना है। साधारण रूप क्या होता है, अंश बट्टे हर, यानी कि अंश बट्टे हर ही होना चाहिए उसमें बस। तीन जो कि 3 दूनी 6, 6 और 2 10/3। अभी भाग है, अभी भाग ही रखना है। 3 एकन 3, 3 और 2 5/1 भाग 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 17/3। ठीक है। इसके बाद में आपको इस दूसरी वाली बिंदु को सॉल्व करना है, यानी पीछे से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, 10/3। उसके बाद में इस भाग को भाग ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप कोष्टक लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। देखो ऐसा है, जैसे कि आप जब आप यहाँ पे इस वाली लाइन पे पहुंच जाओगे तो आपको दिखेगा भाग और गुणा, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपने जो इस भाग को ही तो गुणा में चेंज किया था, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, पीछे वाली को। ठीक है, इसलिए मैंने कोष्टक लगा लिया यहाँ पे, जिससे कि आप इस कोष्टक को पहले सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 5/1 इसको चेंज कर लेंगे, ये कैसा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, कोष्टक को बंद कर दो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इसको सेम रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब अंश बट्टे हर के रूप में जब आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे फिर आप कोष्टक को लगाओ, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक को फिर वहां से हटा दो। तो यहाँ पे देखो 5 से 1 कटेगा नहीं, 3 से 7 17 कटेगा नहीं, और 5 से 17 कटेगा नहीं, और 3 से 17 नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इंटू करना है सीधा। इंटू करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना आएगा 17। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली लाइन नीचे को दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10/3 कितना आएगा, 3। इसको चेंज कर लेंगे इंटू में। इसके बाद 17 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 कहां पे आ जाएगा, नीचे। दिख रही है, दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है इसमें, कि यहाँ पे आप सीधे ही पहले सीधे काट के देखो, 10 से 3 कट रहा, नहीं कट रहा। 17 से 15 नहीं कट रहा। अब टेढ़े काट के देखो, टेढ़े कट रहे हो शायद। अब देखो 10 से 15 काटेंगे, 10 से 15 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से कितने बार कटेगा, 2 बार, और 5 से 15 कितने बार, 3 बार। ठीक है, तो 17 से 3 तो कट ही नहीं रहा फिर भी अभी भी। यहाँ पे बचा 2/3, यहाँ पे 17/3 ये बचा। इसके बाद में आपको इसमें क्या करना है, इसमें इंटू करना है। अब आपने काट के देख लिया, कट नहीं रहा है, अब आपको इसमें क्या करना है, इंटू करना है। इंटू करेंगे 7, 17 दूनी 34, और नीचे कितना, 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, कट गया, यानी कि इंटू हो गया। अब इससे ये कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपसे बच्चे इस सवाल को, आंसर को नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या बता देता हूँ, होमवर्क। तो मैंने होमवर्क दिया था कल वाली क्लास में, मैंने आपको 5 सवाल दिए थे होमवर्क में। तो मैं अब उन 5 सवालों के आपको आंसर बता रहा हूं, और जिस बच्चे का गलत आंसर जाए वो बच्चा मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है कि मेरा पहला गलत गया, कि मेरा दूसरा गलत गया, कि मेरा तीसरा गलत गया। तो मैं उस सवाल को अगली क्लास में बता दूंगा उस बच्चे को, जिससे कि उसको पता पड़ जाएगा कि वो सवाल उसका कैसे गलत गया। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल था, उस वाले का आंसर था 4/7। तो दूसरा सवाल है, उसका आंसर है 6। तो तीसरा सवाल है, उसका आंसर है, इसका तो थोड़ा सा बड़ा है, 2541/25। ठीक है, ऐसा मत करना 25 से 25 काट दो, गलत हो जाएगा। इसके बाद में जो फोर्थ सवाल है, उसका आंसर है 1445/3। दिख रहा है यहां तक। इसके बाद में जो लास्ट सवाल है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो लास्ट सवाल है, उसका आंसर है 200/3।
तो जिस बच्चे का कोई भी आंसर गलत गया, पहले का आंसर 4/7, दूसरे का आंसर 6, तीसरे का 2541/25 और चौथे का आंसर 1445/3 और ये पांचवा है उसका आंसर 200/3। तो मैंने आपको ये पांचों सवालों के आंसर बता दिए जो होमवर्क में मैंने आपको दिए थे। तो आप सभी बच्चे अपने होमवर्क को अच्छे से मिला लेना और चेक कर लेना कि आपका कौन सा सवाल गलत गया और कौन सा सही। ठीक है, सही गया हो वो भी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि मेरे 5 सवाल सही गए हैं, 5 में से किसी के 4 सही गए हो, किसी के 3 गए हो, तो वो भी बताएं। और किसी को भी कोई सवाल समझ में नहीं आया हो होमवर्क में से, तो वो बच्चे उस सवाल को पूछ सकते हैं मेरे को, मैं उस सवाल को आप सभी बच्चों को बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सवाल बताया और ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। तो यानी कि जो मैंने आपको जो डिवाइड वाली भिन्न थी, यानी कि पहले सबसे छोटी बताई, उसके बाद में उससे बड़ी की, उसके बाद में उससे बड़ी मैंने भिन्न आपको सिखा दी है। इसके बाद में अब मैं आपको और इससे आगे यानी कि जो भिन्न होंगी, यानी कि जिनमें क्या होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों आएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों आएगा, वो वाली भिन्न देखनी है कि उनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर लूं। अब देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 4/3 गुणा 6/2 भाग 3/5। मैंने आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिखा है, इस सवाल को करते हैं, कैसे करेंगे। तो तो अब मैं आपको सिखा चुका हूं कि पहले जो मैंने आपको रूल बताया था एक, उस रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद में इंटू, उसके बाद में प्लस और उसके बाद में माइनस। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि भाग और गुणा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले भाग को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, भाग को। तो आपको सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है। तो भाग को सॉल्व करेंगे कैसे, तो पहले आपको क्या करना है, जो आगे वाला संख्या दिख रही है इसको यूं की त्यों लिख देना है। उसके बाद में इस संख्या को सॉल्व करना है, तो आप इसको करेंगे 6/2, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व क्या, इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब आप देखो जब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप गौर देना है एक बात पे, जब यहाँ पे डिवाइड होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो आपको इस भिन्न को ही सॉल्व करना होगा, केवल इस वाली को भिन्नता को सॉल्व करोगे आप, इस वाली को। लेकिन यहाँ पे जब इनटू हो तो अब आप इस पूरी को सॉल्व कर सकते हो। किसको सॉल्व कर सकते हो, पूरी को। अब आपको यहाँ पे कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको केवल सॉल्व कर लो पीछे वाली को बस, और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या है, इनटू। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो आपको पहले इस वाली भिन्न को सॉल्व करना पड़ता, उसके बाद में फिर इसको करते। लेकिन यहाँ पे पहले से इनटू है, तो अब आप इस पूरी को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब 3 का भाग 4 में दोगे तो नहीं कटेगा, 2 से 3 सॉरी 6 से 2 कट जाएगा, 3 बार ये और 1 बार ये, 5 से ये भी नहीं कट रहा। तो यहाँ पे इसको लिख लो पहले, 4/3 गुणा 3/1 गुणा 5/3। ठीक है, इसके बाद में अब आपको सीधे सीधे काट लिया, टेढ़े मेढ़े काट के देख रहे हैं। अब 4 से तो 3 कट नहीं रहा नीचे वाला, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे भी एक बार। अब 5 से भी कुछ नहीं कट रहा, तो अब आगे भी कुछ नहीं कट रहा, तो इसको भी लिख लो, 4/1 गुणा 1/1 गुणा 5/3। अब लास्ट में आपको क्या कर देना है, इसको इंटू कर देना है। जब 1 का इंटू करोगे तो यहाँ पे, अब 4 का इंटू करोगे एक में तो 4 आएगा, यानी कि जब 1 का इंटू किसी में करना हो तो 1 का इंटू मत करो, सीधा उसी संख्या को लिख दो। यहाँ पे अब 4 का 1 में करोगे तो 4 ही रहेगा, लेकिन 4 का 5 में करोगे तो कितना आएगा, 20। बट्टे में कितना आएगा, 3। और यही क्या हो जाएगा, आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको मैं एक और सवाल दे रहा हूं करने के लिए, और वो सवाल करना है आप सभी बच्चों को। जैसे मैंने लिखा, अगला सवाल आपके लिए, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं आज जो बेसिक मैथ है उसको पूरा समाप्त कर दूंगा, क्योंकि बेसिक मैथ की बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, और बेसिक मैथ को मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है, यानी कि बिल्कुल जीरो से। जो बच्चा बेसिक मैथ की सभी क्लासों को अच्छे से पढ़ लेगा, जो मान लो कि वो बेसिक मैथ में, यानी कि जो उसका जो शुरुआत में जो बच्चे मैथ सीखते हैं, वो उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक से कराया है। तो जिस बच्चे ने अभी तक क्लास नहीं ली हो इससे पहली वाली बेसिक मैथ की, तो वो बच्चा बेसिक मैथ की सभी क्लासों को अच्छे से पढ़े, जिससे कि उसको बेसिक मैथ अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि बेसिक मैथ सभी बच्चों को आना चाहिए। जिस बच्चे भी बेसिक मैथ नहीं आएगा, वो यानी कि किसी भी क्लास का मैथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिक मैथ जो होता है वो सभी क्लास के मैथ जो होता है उसमें काम आता है। तो यहाँ पे 4/5 भाग 2/3 गुणा 4/7। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, अब ये वाला सवाल आपको करना है। मैंने आपको बता दिया था कि पहले आपको उस बिंदु को सॉल्व करना है जिसमें क्या होगा, भाग। तो पहले आपको इस भिन्न वाले किसको सॉल्व करना है, जिसमें भाग है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद में इस पीछे वाले को बाद में करना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से करो, उसके बाद में मैं इस सवाल को आपको करके अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब आप सभी बच्चे इस सवाल को कर लोगे। तो आप सभी बच्चों ने सवाल को कर लिया होगा। अब मैं आपको इस सवाल को करके भी दिखाऊंगा, तो आप सभी बच्चे देखना मैं इस सवाल को कैसे करूंगा। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें भाग दिख रहा है और इंटू दिख रहा है, यानी कि गुणा दिख रहा है। तो अब सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है। भाग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 4/5 जो भाग के पीछे होता है उसको गुणा में चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो भाग के पीछे संख्या है वो कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उल्टी।
तीन ऊपर पहुंच जाएगा, दो नीचे। और यहाँ पे ये वाली संख्या तो कैसे, पहले पहले से ही किसमें है, गुणा में। देखो यहाँ पे अगर भाग होता तो पहले इसको सॉल्व करना होता, लेकिन यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे भी इंटू और यहाँ पे भी इंटू। तो अब आप इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हो। देखो चलिए सीधे सीधे काट के देखो, कट रहा है, 4 से 5 नहीं कट रहा, 3 से 2 नहीं कट रहा, 4 से 7 नहीं कट रहा। अब टेढ़े काट के देखो, कट रहे हो तो 4 से 5 नहीं कट रहा, लेकिन 4 से 2 कट रहा है, ये 2 बार और ये 1 बार। ठीक है, उसके बाद में आगे अब 2 से और कुछ काट के देखो, यहां से कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। अब देखो 3 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 से भी कुछ नहीं कट रहा। अब इसको ऐसा जैसा है वैसा लिख दो, 4/7 लिख दिया। उसके बाद आपने इसमें काट के देख लिया, टेढ़े मेढ़े कुछ नहीं कट रहा है। जब आप लास्ट में कुछ भी नहीं कटे तो आपको इसमें क्या कर देना, सीधा इंटू कर देना है। क्या करना है, इंटू। यानी कि ऊपर वाली तीनों संख्याएं, तीनों का इंटू कर दो, नीचे वाली ये 3 संख्या होंगी उनका भी इंटू कर दो। तो 3 दो, यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 6, और 6 चौके कितना होता है, 6 चौके 24। और बट्टे में गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, तो 24/35 इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि 24/35 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप सभी बच्चे अपना आंसर मिलाओ, किसका सही गया है और किसका गलत। आप में से किस किस का सही गया है, नहीं आया? तो अब आपके लिए मैं एक और सवाल दे रहा हूं करने के लिए। एक और सवाल है आपके लिए, जरा देखो। जैसे कि इससे और थोड़ा सा कठिन करता हूं सवाल को मैं। कठिन क्या, एक लाइन भरती हूँ उसमें। जैसे मैं लिखा 2 सही 1/2 भाग 3 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/4। मैंने आपके सामने ये सवाल लिखा। अब आपको इस सवाल को करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इसका इसमें इंटू करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बट्टे में कितना आएगा, 2। उसके बाद में यहाँ पे भाग है, भाग को भी ऐसा का ऐसा ही रखो। 3 3 का 9, 9 और 1 10, बट्टे में 3, गुणा तो गुणा रखो, 4 चौक 16, 16 और 1 17/4। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें जो भाग दिख रहा है उसको गुणा में चेंज कर लो, और संख्या कैसी हो जाएगी, ये उल्टी। यहाँ पे भी पहले से क्या है, ये पहले से ही इंटू है। पहले आपको इसको सीधे सीधे काटना है, 4 से 2 नहीं कटेगा, 3 से 10 नहीं कटेगा, 7 17 से 4 नहीं कटेगा। उसके बाद में टेढ़े काट के देखो, टेढ़े कट रहे हो तो 5 से देखो, 5 से 2 नहीं कट रहा, लेकिन 5 से 10 कट रहा है। कितने बार, यहाँ पे 1 बार, और यहाँ पे 5 से कितने बार कट गया, 2 बार। ठीक है, इसके बाद देखो 3 से ये नहीं कट रहा, और 2 भी नहीं कट रहा, 4 भी नहीं कट रहा, 17 से भी कुछ भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, गुणा 3/2, यहाँ पे 17/4। अब आपको क्या करना है, लास्ट में इनका इंटू कर देना है। ऊपर का ऊपर इंटू, नीचे का नीचे इंटू। तो 3 का 1 का किसी में हुआ नहीं गुणा, तो 3 का 17 में करोगे, 17 3 कितना होता है, 17 3 51। कितना होता है, 17 3 51। और बट्टे में कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा 16, यानी कि 51/16। इस सवाल का हो जाएगा आंसर 55/16। क्या होगा इस सवाल का आंसर। तो अब आपके लिए मैं एक सवाल करने के लिए दे रहा हूं, वो सवाल आप सभी बच्चों को करना है। जैसे मैंने लिखा आपके लिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आपका मैथ उतना ही अच्छा हो जाएगा, यानी कि आप मैथ में उतने ही अच्छे हो जाओगे। तो आपको अब इस वाले सवाल को करना है। मैंने आपके सामने 9वां सवाल लिखा है, 9वां एग्जाम्पल। आप सभी बच्चों को इस सवाल को करना है। उसके बाद मैं आपको इस सवाल को करके दिखाऊंगा, और देखेंगे किस बच्चे का सही गया और किसका गलत।
तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि जो सही बट्टे वाले में सही बट्टे में है इसको सिंपल रूप में लेके आते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना होता है 10, बट्टे में कितना आएगा 3, इंटू है तो इंटू रखो यहाँ पे 3 छिके 18 और 2 20, बट्टे में 3, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, बट्टे में 3। इसके बाद में आपको क्या करना है इसमें, यानी कि इसको सेम रखना है ऐसा ही, और ये भाग है वो किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में, और संख्या कैसे हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी। उसके बाद में इसमें आप देखो यहाँ पे, अब आपको इसको काटना है। देखो 10 से काट के देखो, पर सीधे सीधे काटो। 10 से 3 नहीं कट रहा, 20 से 3 नहीं कट रहा, 10 से 3 नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो 10 से काटेंगे, यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, ये भी 3 नहीं कटेगा, लेकिन 10 से 10 कट जाएगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। इसके बाद देखो, अब 3 से 3, 20 से तो कुछ नहीं कट रहा, अब इसमें 3 से काटेंगे, ये एक बार 3 से, और 3 से ये एक बार। यहाँ पे बचा 1/3, और 1/3, यहाँ पे 20/1, यहाँ पे 1/1। इसके बाद में आपको इसमें क्या करना है, ऊपर का ऊपर गुणा कर लो, तो ऊपर 20 है केवल, और एक है, एक का उसमें इंटू करेंगे तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 का 20 रहेगा। उसके बाद नीचे भी 3 है, उसका भी कोई इंटू 1 में नहीं होगा। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 20/3। इस सवाल का क्या होगा आंसर। तो आपसे बच्चे उस सवाल को अच्छे से नोट करो, उसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। तो आगे मैं आप सभी बच्चों को सिखाऊंगा इसमें, यानी कि जो मिक्स वाली फ्रैक्शन होंगी जिसमें कि जोड़ भी आएगा, घटाव भी आएगा, गुणा भी आएगा और भाग भी आएगा, यानी कि इसमें चारों चीज आएंगी, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी कि चारों चीजें आएंगी। तो आप सभी बच्चे आराम से देखना कि इनको कैसे करेंगे। जिस बच्चे का भी ये नोट सवाल नहीं हुआ वो नोट कर लो अच्छे से। तो इसके बाद में देखते हैं हम, यानी कि इसमें जो चारों चीज आएंगी, इसमें अब क्या आएंगी, चारों चीजें, यानी कि जोड़ भी आएगा, घटाव भी आएगा, गुणा भी आएगा और माइनस भी आएगा, यानी चारों चीजें आएंगी। और उस सवाल को हम कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल 10वां है आज का, यानी 10वां सवाल। जैसे मैंने लिखा 2/3, यानी 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/, तो 2 सही 4/2 माइनस 3 सही 4/2 गुणा 1 सही 2/3 भाग 2 सही 3/2। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इस सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसको जो मैं आपको पहले इस सवाल को मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद में आपको करना होगा इस सवाल को, ऐसे वाले सवाल को, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको बड़ा देख के इसको घबराना नहीं है, क्योंकि इस सवाल में भी कुछ भी एक्स्ट्रा आपको अलग से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसको कैसे करना है, यानी जो पहले क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, यानी कि जो पहले सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखो सबसे पहले इसको करने से पहले इसको सिंपल रूप में लेके आना पड़ेगा। सिंपल रूप में लेके आएंगे, देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकन 3, 3 और 2 5, 5/3 प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 बट्टे में 2, उसके बाद हम माइनस, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 और 4 10 बट्टे में 2 इंटू 3 एकन 3, 3 और 2 5 बट्टे में 2, भागे तो यहाँ पे भाग रखो, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 और 3 7 बट्टे में 2। मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं किया है, मैंने इसको केवल जो अंश बट्टे हर के रूप में होता है उसको केवल उसमें बनाया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्योंकि नीचे 3 है तो यहाँ पे 5/3 होगा, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहली वाले को सेम टू सेम लिख लो, लिख लिया। उसके बाद तो गुणा है, गुणा तो गुणा का गुणा रहेगा, उसके बाद भाग को चेंज करेंगे गुणा में, और संख्या कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी।
उल्टी हो गई। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब देखो यहाँ पे भी गुणा, यहाँ पे भी गुणा है। जब देखो यहाँ पे तो पहले से गुणा है ना, तो अब आप इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो। इस पूरे को सॉल्व करो, उसके बाद में आपकी भिन्न बन जाएगी कैसी वाली, प्लस माइनस वाली। फिर प्लस माइनस वाली भिन्न को सॉल्व कर लेंगे और फिर क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे कितना है, 5/3 प्लस 8/2 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहले सीधे सीधे काटेंगे, ये दो एक बार कटा, ये 5 से, ये सॉरी 2 से ये 5 बार कटा, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। इसके बाद में अब इसको टेढ़े मेढ़े काट के देखते हैं, टेढ़े। जब 5 से काटेंगे, इस 5 ही तो यहाँ पे, अब 5 से काटेंगे 3 तो नहीं कटेगा, 5 से 7 भी नहीं कटेगा, और 5 से 3 नहीं कटेगा ना 7 कटेगा, 2 से भी कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे अब सीधा इनका क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो पहले इसको एक बार लिख लो, 5/1 गुणा 5/3 गुणा 2/7। अब यहाँ पे देखो इसको सेम रखना है ऐसा ही, इनका इंटू करेंगे 5 25, 25 दूनी कितना होगा 50। यहाँ पे इसका इंटू करेंगे 3 सत्ते 21, हो गया। ये क्या होगा इसका, यानी कि इसका इंटू करके ये बनेंगे। अब आप ये बताओ, आपके सामने अब ये आपको भिन्न दिख रही है, ये भिन्न कैसी बन गई, प्लस और माइनस वाली, यानी प्लस और माइनस वाली भिन्न बन गई। आपको जो प्लस और माइनस वाली मैंने आपको भिन्न सिखाई थी, अब आपको उस तरीके से करना है। तो प्लस और माइनस वाली भिन्न में आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे इनका 3 और 2 और 7 21 का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करता हूं, यहाँ पे देखो 3 का 2 का और 21 का क्या लेना है, एलसीएम। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई थी। ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लेना है, एलसीएम। यानी कि हमने 21 को क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। अब 21 को आपने एलसीएम माना है अभी, तो अब जब इन दोनों संख्याओं का 21 में भाग चला जाएगा, तो मान लेना कि यही आपका एलसीएम हो जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इसका दूना करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 का भाग 21 में जा रहा है, 3 सत्ते 21, लेकिन 2 का भाग 21 में नहीं जा पा रहा है, इसलिए 21 इसका एलसीएम नहीं होगा। तो इसका दूना करो, इसका क्या करो, दूना। दूना करेंगे तो कितना आएगा, 42। अब 42 में भाग जाना चाहिए इन दोनों संख्याओं का। तो 3 का भाग देंगे, देखो देखते हैं जाता है कि नहीं। अब 3 का भागा 4 में, देखो 3 1 3, एक बार चला जाएगा पूरा पूरा, फिर बचेगा कितना, एक कहां पे लग जाएगा, 2 के आगे। एक जब 2 के आगे लग जाएगा तो 3 का भाग 12 में दोगे तो 12 में चला जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 3 का भाग जा रहा है इसमें। अब देंगे 2 का भाग, 2 का भाग 2 से 4 काटेंगे 2 बार, 2 से 2 काटेंगे तो 1 बार, यानी कि 2 का भी भाग जा रहा है। यानी कि जो 42 है वो इस सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये 42 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। 42 क्या हो गया, एलसीएम। उसके बाद में अब आपको क्या करना होता है इसमें, कि इसमें इसका भाग दो। अब 3 का भाग देना है 42 में, कितने बार जाएगा देखते हैं। 3 का भाग 42 में दोगे, 3 1 3, एक बार गया। उसके बाद एक बचा, क्योंकि 4 है ये, तो यहाँ पे हो गया 12। अब 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 बार। इंटू कितने का करना होता है इसमें, ऊपर वाली संख्या का 5 का इंटू कर दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा देखते हैं। अब 2 का भाग 2 में, 4 में दोगे तो 2 बार, और 2 में दोगे तो 1 बार। इंटू कितने का करना होता है, जो ऊपर संख्या होती है उसका इसमें क्या कर देते हैं, इंटू। उसके बाद में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लो। और जब 21 का भाग 42 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 21 दूनी 42, 2 बार। इंटू कितने का होगा, 50 का। तो ऊपर कितना है इसके, 21 के ऊपर 50 है। अब ये हो गया। इसके बाद इसमें आपको क्या करना होता है, पहले इन तीनों संख्याओं का इंटू कर लो और प्लस वाली संख्या को जोड़ देना, माइनस को हटा देना, बस। अब 14 का पढ़ा 5 बार पढ़ना है, 14 पंजे 70, और जिस पर 14 का पढ़ा नहीं आता वो गुणा कर लो आराम से। 5 का गुणा करोगे 4 में, 5 चौके 20, हासिल कितनी आएगी, 2। अब 5 अगर 5, 5 और 2 7, ऐसे कर लो आराम से। उसके बाद में अब 21 का गुणा करना है 8 में, या तो 21 का पढ़ा पढ़ लो 8 बार, या फिर 8 का गुणा कर लो 21 में, तो 8 1 8, 21 में 1 में करेंगे तो पहले 8 1 8, अब 8 दूनी 16, ऐसे हो गया ये, ठीक है। 8 1 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है। अब 2 का गुणा करना है 50 में, तो 50 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 100 आएगा, सीधी बात है। 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100, और बट्टे में कितना है
42। ठीक है, ये वाली लाइन तो दिख रही होगी ना, और दिख जाएगी एक लाइन और। इसके बाद देखो यहाँ पे, अब इसमें जो प्लस वाली संख्याएं हैं उनको क्या कर लो आप सही बच्चे, जोड़ लो। देखो 70 प्लस की है और 168 भी कैसी संख्या है, प्लस की संख्या है, और 100 माइनस की है, तो पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ लो। यहाँ पे 0 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। उसके बाद में यहाँ पे 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, और हासिल 1, और 1 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 2, और बट्टे में, और इसके बाद अभी और है, इसमें क्या है माइनस में 100, बट्टे में कितना है 42। दिख रहा है यहाँ पे 42 तक दिख रहा है नीचे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे, अब 100 238 में से 100 को घटाना है, 238 100 को घटाएंगे। अब 8 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 8। 3 में से 0 घटाओगे तो 3, यहाँ पे 2 में से 1 घटाओगे तो 1, और बट्टे में कितना आएगा, एक बट्टे में कितना है 42। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं, अब 2 से काट के देखते हैं। अब देखो अभी कट रहा है कि तो 2 से ये भी संख्या कट रही है, 2 से ये भी कट रही है, और 2 से इसको काटेंगे, देखो यहाँ पे 2 से 2 बार कटेगा, और 2 से 2 1 बार कटेगा। तो उसके बाद 13 को काटेंगे, 2 से कितने बार कटेगा, 6 बार, एक बच्चा कितना हो गया 18, 18 में कितने बार, 9 बार। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि ना तो इसमें 2 का जा रहा है ना इसमें 2 का जा रहा है भाग। अब काटेंगे 2 के बाद किससे काटते हैं, 3 से। 3 से काटो, 3 से काटेंगे इसको तो कितने बच जाएगा, ये 7 बार, और 3 से इसको काटना, 3 दूनी 6, 2 बार, यहाँ पे ये 3 बार, 3 3 3 9, तो यानी कि 23/7 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 23/7 इस सवाल का क्या होगा आंसर। तो ये हो गया सवाल। ये करने में थोड़ा सा बड़ा इसलिए लगा हुआ आपको क्योंकि मैंने आपको इस सवाल को धीरे धीरे बताया है। तो इसके बाद में आपको मैं एक और सवाल करने के लिए दे रहा हूं, और वो सवाल आप सभी बच्चों को करना है, क्योंकि जब तक आप कोई भी सवाल नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आप उस सवाल को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूं, मैं आपके लिए छोटा, इससे छोटा सवाल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 4/3 गुणा 4/7 भाग 4/7 प्लस 2/4 माइनस 1/2। तो मैंने आपके लिए एक सवाल, एक लाइन तो इसमें से हटाई दी, यानी जो सही बट्टे वाला होता है उसको मैंने हटा के आपके सामने ये एक लाइन कम करके सवाल दिया छोटा सा। तो आपको इस सवाल को अभी तुरंत करना है, इसके बाद में आपको दूंगा होमवर्क, होमवर्क करना है उसके बाद में। तो पहले आपको इस सवाल को करना है। तो आप सही बच्चे इस सवाल को आंसर करके मेरे को बताइए, देखते हैं किस बच्चे का सही जाएगा और किसका गलत। जो बच्चा ध्यान से करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, आराम आराम से करेगा, उसका सही जाएगा। तो जो जल्दबाजी में उल्टा सीधा गुणा जोड़ कुछ भी एल्सियम वगैरह लेगा उसका आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, तो आप सही बच्चे इस सवाल को अच्छे से करो।
तो आप सभी बच्चों ने इस सवाल को कर लिया होगा। अब आपको मैं इस सवाल को करके दिखाऊंगा, तो आप सभी बच्चे अपना आंसर मिलाना, किस बच्चे का आंसर सही गया और किसका गलत। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको जो भिन्न है वो पहले से ही अंशवटे हर के रूप में है, तो इसको आगे तो करना नहीं है। तो इसमें देखो जो भाग है उसको गुणा में चेंज करना है, तो पहली वाली संख्या को सेम लिख लो, भाग को कर देंगे गुणा में चेंज, तो भाग हो गया गुणा में, तो उसके बाद संख्या हो जाएगी उल्टी। ठीक है, उसके बाद में आपको इस संख्या को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब इस संख्या को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस संख्या को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 4 से देखो सीधे सीधे काट के देखो, सीधे सीधे तो कुछ भी नहीं कट रहा है, लेकिन 4 से 3 नहीं कट रहा, लेकिन 4 से 7 नहीं कट रहा, लेकिन 4 से 4 कट जाएगा, एक बार ये और एक बार ये। इसके बाद 4 से यहाँ पे अब कुछ नहीं कटेगा, तो 7 से अब 7 कट रहा है, 7 से एक बार और 7 से 7 एक बार। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 7, यहाँ सॉरी यहाँ पे कितना बचा है 1, यहाँ पे कितना बचा है 1 और यहाँ पे भी 1। उसके बाद में आप देख रहा होगा यहाँ पे आपको एक लाइन कर सकते हो, आप सीधे आप यानी कि ऊपर से नीचे अंशवटे हर के रूप में कोई संख्या कट रही हो तो उसको बीच में चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, सीधे सीधे आप कभी भी काट सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 और यहाँ पे 4, 2 से 4 एक बार, यहाँ पे ये एक बार, ये यहाँ पे 2 बार कट जाएगा। यहाँ पे बचा 2, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी 1/2। इसके बाद में आपको तो करना है इसमें देखो, आप यानी कि प्लस और माइनस में टेढ़े मेढ़े यानी ऊपर से दूसरी संख्या, दूसरी वाली संख्या के नीचे होगा उसको नहीं काट सकते, लेकिन उसी संख्या के नीचे कोई भी होगा उसको काट सकते हैं, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो। अब 4 का इंटू करना है, एक में तो 4 ही आएगा, अब 3 का इंटू करना है, एक में तो 3 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे माइनस 1/2। देखो अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसमें एलसीएम लेके जो आप अपना तरीके से करते हो उस तरीके से कर सकते हो, या फिर एक तरीका इसका आंसर सीधे आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे जो 1/2 है वो किसका है, प्लस का, यानी कि आपको दिख रहा होगा जो 1/2 है वो प्लस का है, और यहाँ पे 1/2 किसका है, माइनस का। एक तरह से ये मान लो कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -10 है, ये बताओ 10 से 10 काटोगे कट जाएगी ना, जीरो आंसर आएगा, कट जाएगी पूरी पूरी। ऐसे ही ये है, यहाँ पे प्लस का 1/2, यहाँ पे माइनस का 1/2, तो माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कट जाएगा, क्योंकि 10 से 10 कट रहा है, क्योंकि 10 देखो यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे 10 किसका, माइनस का। प्लस के 10 से माइनस का 10 क्या हो गया, कट गया, जीरो आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, प्लस के 10 से माइनस का 10 कट जाएगा, तो बचेगा क्या केवल आंसर में, 4/3 बचेगा, वही हो जाएगा आंसर। और कोई बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता तो वो क्या करे, आराम से इनका एलसीएम ले, एलसीएम आएगा 6, उसके बाद में इसको जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4/3। देखो कितना छोटा सवाल था, देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन कैसा था ये, छोटा। तो इसके बाद मैं आपको दूंगा अब होमवर्क, तो होमवर्क को आपको करके लेके आना है घर से, और होमवर्क के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हुई, लेकिन आप इसमें हमने आज पूरा बेसिक मैथ जो है वो पूरा समाप्त कर लिया है, क्योंकि अब इसके बाद में आपको मैं अगली क्लास जो होगी 32वीं, उस क्लास में आगे सिखाऊंगा मैं जो बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास, तो उस बोर्ड मास के रूल को करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बोर्ड मास का रूल होगा उसको करेंगे। तो अब आप लिख लो होमवर्क, तो होमवर्क में आपके लिए लिख रहा हूं अभी। होमवर्क में आपके लिए मैं 4-5 सवाल दूंगा, जैसे पहला सवाल है 4/3 गुणा 2/5 भाग
दूसरा सवाल दे रहा, इसके बाद तीसरा सवाल लिखते हैं। ये तीसरा सवाल है, ध्यान रखना इस वाले सवाल में क्या करना है, जब भाग भाग दोनों इसमें आए तो पहले पीछे वाले भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद में जो आगे वाला भाग होगा उसको सॉल्व करना होगा। तो मैंने आप सभी बच्चों के लिए 5 सवाल दिए हैं, तो आप सभी बच्चों को ये 5 सवाल अच्छे से करके लेके आने हैं। और जो बच्चा, जैसे मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, यानी कि वीडियो को खत्म करूंगा, तो जो बच्चा नोट नहीं कर पाए वो क्या करना, वीडियो को आराम से रोक के आराम से इन सवालों को नोट करना, उसके बाद में इन सभी सवालों को घर पे बैठ के करना, और इन सभी सवालों के कमेंट में, यानी इसी वीडियो के कमेंट में मेरे को आंसर बताना, जिससे कि मैं देखूंगा किस बच्चे ने कितने सही किए हैं। और उसके बाद में जो अगली वाली क्लास होगी कल, उसमें यानी जो अगली वाली इसके बाद क्लास होगी, उसमें मैं इन सभी सवालों के आपको आंसर बता दूंगा, तो आप सभी बच्चे अपने आंसर भी बना लेना। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।